उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, उसको उल्टे मोबाइल नहीं देखने दें, उसको कम से कम। वो बेवकूफ बनाएगा आपको कि मैं ऑनलाइन देखूंगा, वो जहर है। जी पेरेंट्स क्या को कहेंगे? ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। टीचर अटके जाएगा और वहां पे छाप देगा उसको, थोड़ा दाएं बाएं पूछेगा उसको, डांट देगा कि बच्चे को हाँ डेवलप नहीं होगा उसका। मतलब मैं तो बोलूँ कि स्कूल के टीचर्स यदि एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा देते तो ये किसी कोचिंग की जरूरत नहीं जरूरत नहीं पड़ती, जो कि एक्चुअली होना चाहिए था होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जाम के बिल्कुल पेपर में। बिल्कुल होना चाहिए। बचपन से किसी की मैथ्स कमजोर है हम्म या अच्छी है, ये हम्म फालतू बात है। एग्जैक्टली। आप उसको मौका दो। एग्जाम्स आर नॉट ऑफ सिलेक्शन, दीज ओके। आर एग्जाम्स ऑफ रिजेक्शन। सिटिंग दे सकते हैं जिसकी हम्म सिटिंग बहुत अच्छी है, सेटिंग बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा आपका मेंटल लेवल है, जी। एडवांस में भी पूरे में से पूरे नंबर आए। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड का 10th और 12th का रिजल्ट अब आ चुका है। अब जितने भी बच्चे हैं उनका रुझान आईआईटी जेई और नीट की तरफ रहेगा। तो किन बच्चों को आईआईटी की तरफ जाना चाहिए, किन बच्चों को जेई की तरफ जाना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ है उपेंद्र सर। सर आपका क्या राय है, किन बच्चों को नीट और आईआईटी की तरफ जाना चाहिए? देखो ऐसा है, आईआईटी की प्रिपरेशन उन बच्चों को करनी चाहिए जिनके मन में कुछ नया करने का हो। नया अच्छा। मतलब कुछ इनोवेटिव अप्रोच हो, हम्म, कुछ मतलब सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना हो, जी। है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कि मतलब जो जितने इनोवेशंस हैं, स्टार्टअप्स हैं, हम्म उन मोस्टली आईआईटी के बच्चे हम्म आगे बढ़ रहे हैं। जी। आईआईटी का मतलब जेई की तैयारी करते हैं, वो आईआईटी में चले जाते हैं, हम्म, एनआईटी में या कहीं दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियर्स है ना। जी। ये अलग बात है कि मतलब वो यूपीएससी के एग्जाम में यदि आप लोग तो भी मतलब देते टॉप हैं। 20 में से मतलब 15-16 आईआईटीज होते इंजीनियर्स हैं। होते हैं, है जी। ना। लेकिन आईआईटी की तैयारी किसको करनी चाहिए? जी। पहली बात, जिस बच्चे की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो ओके। और जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट हो। जी। पहली रिक्वायरमेंट है। हम्म मैथ्स अच्छी हो हम्म और रिक्वायरमेंट हो, जी। मतलब सॉरी नॉट रिक्वायरमेंट, मतलब मैथ्स अच्छी हो और इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट हो। एग्जैक्टली। उस बच्चे को आईआईटी की तरफ बढ़ना चाहिए। जी। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स में रुचि कम है, हम्म उसको आईआईटी की प्रिपरेशन या इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के फील्ड में भी मोस्टली जो सिलेबस है जी। वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। जी। एप्टीट्यूड बच्चे का वैसा चाहिए। हम्म तो मैथमेटिक्स अच्छी हो हम्म और वो कुछ इंजीनियरिंग मतलब इनोवेटिव काम करना चाहता हूँ, काम करना जिसको चाहिए। मान लो किसी को बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज हम्म बनाने में, हम्म मशीन बनाने में, मशीन को असेंबल करने में, वो उस क्रिएटिव एस्पेक्ट उसका क्रिएटिव कुछ मजबूत हो। नया जी। सोसाइटी में जो नहीं है उसको बनाना जी। है ना, हम्म वैसा वैसा इंटरेस्ट हो, जी। उस बच्चे को मैथ्स वो ले सकता है, मैथ्स लेनी चाहिए। हाँ, जी। ये अलग बात है, आगे क्या करेंगे वो बात की बात है। हम्म लेकिन लेकिन यदि मैं यदि आपसे बात करूं हम्म तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जो आईआईटी में गए हम्म हैं, जो मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनके मेंस में भी मेरे सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर आए जी। हैं, एडवांस में भी पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। जी। तो मैंने उनमें जो एक अलग चीज देखी, बाकी वो बच्चों से। हाँ, वो ये थी कि उनकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी थी, हम्म और जो गलतियां करते थे ना, हम्म गलतियां वो करते थे। हम्म जैसे मान लो मेरे पढ़ाते इसमें सर, ये तो मैंने पहली बार देखा है, जी। पहली बार सोचा है, हम्म लेकिन दोबारा गलती नहीं करनी, रिपीट नहीं करनी है। रिपीट नहीं। गलतियां करनी है, कोई बात नहीं, गलतियां होगी, हम्म गलतियों को रिपीट नहीं करते थे, जी। है ना। मतलब क्योंकि वो नएपन को, आईआईटी के बच्चे को आप एक ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा के आईआईटी में कभी नहीं भेज सकते नहीं हो आप, भेज है सकते, ना। उसको चेंज के लिए अडेप्ट करना हाँ, ही पड़ेगा। मतलब कंसेप्ट बेस्ड, हम्म आपको उसको कंसेप्चुअल स्टडी वो करें, जी। और जिसके कंसेप्ट क्लियर हो। मतलब हम्म फिजिक्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, चाहे देखो आईआईटी हो चाहे नीट नीट हो, हो। फिजिक्स तो फिजिक्स है। हम्म फिजिक्स बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस वाला जी। सब्जेक्ट है। बहुत लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं है, कुछ बहुत ही लिमिटेड कंसेप्ट है। हम्म वो चैप्टर का नाम बदलता है, कंसेप्ट वही वही रहता रहता है, एग्जैक्टली। है ना। हम्म तो जो चीजों को आपको क्या गिवन है, क्या पूछा है, हम्म उनको कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। हम्म फॉर्मूला कोई परमानेंट नहीं होता है। हाँ, वो बेसिकली चेंज होता है। दुर्भाग्य ये है कि बच्चा सोचता है कि फिजिक्स में तो फॉर्मूला याद कर लो, हाँ फिर क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ, वो माइंड मैप हाँ, बना के ऐसा रखता कुछ है। नहीं, फॉर्मूला तो एक कंडीशन बेस्ड है, जी। एक सिचुएशन आपको दे रखी है तब एक फॉर्मूला बनता है। जी। कंसेप्ट हमेशा कोर स्टेबल रहता कंसेप्ट है। सेम रहेगा। वो कंसेप्ट और उसकी डेफिनेशन हम्म वो बहुत ही प्रॉपर आपको समझनी है। जी। ठीक है, ये ये मेरा मानना है। अच्छा, जो बच्चे इनोवेटिव होते हैं, हम्म जो मतलब खुद से सोचते हैं,
कि डेफिनेशन से ही आगे बढ़ूंगा, उनके हो सकता है कि मेंस में मार्क्स कम आए, अच्छा। जेई मेंस में, वो एडवांस में अच्छा करेंगे, एडवांस में अच्छा करेंगे, जेई में जेई जेई एडवांस पास करने के बाद ना आईआईटीज में जाके, एनआईटी में जाके बहुत अच्छा करेंगे, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म बहुत करेंगे। अच्छा करेंगे। जी। ऐसा मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस के यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स ऐसा जो हम्म जो खुद उनका एक थॉट प्रोसेस था, तो हम्म डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूले हम्म से क्वेश्चन बनाना, हम्म ऐसी आदत थी, वो लोगों हम्म, का मैंने देखा है। जी। अच्छा, दूसरी बात, यदि आप नीट की बात करते हैं, हाँ। तो नीट उन बच्चों को देखो, मैं आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा, हम्म जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, हम्म, जो इनोवेटिव है, जी। वो इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते जा हैं, सकते हैं। लेकिन उनमें से ऐसा नहीं कि जिनको मैथमेटिक्स अच्छी है हम्म और इनोवेटिव है वो हम्म, डॉक्टर नहीं बन सकते, वो बहुत एग्जैक्टली। अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। जी। तो इंटरेस्ट, मतलब यदि आपको लगता है कि सोसाइटी को आपको कंट्रीब्यूट करना है हम्म और मतलब हेल्थ पे काम करना है, तो हेल्थ हम्म, बहुत बड़ा चैलेंज होने बहुत वाला बड़ा है आने चैलेंज वाले है। टाइम में, आज जी, भी है। एग्जैक्टली। हाँ, अच्छे डॉक्टर्स की आज भी बहुत सोसाइटी ज्यादा में बहुत कमी। रिक्वायरमेंट है, कमी भी है। जी। तो मतलब आप सोसाइटी को कुछ, मतलब बियॉन्ड मनी, मतलब हम्म मनी की एक्सपेक्टेशन के बिना हम्म, आप सोसाइटी को कुछ ऐसा देना चाहते हो कि मतलब आप लोगों को मतलब हेल्दी लाइफ रहने स्टाइल में देना चाहते हो। रहने जी। में उनकी मदद करो, हम्म और बहुत ही लो कॉस्ट पे, है ना, हम्म, सेवा भाव हो आप में, जी। कि आप मतलब पूरे टाइम मतलब लोगों के लिए अच्छे, हम्म, उनकी हेल्थ के लिए काम कर सको, तो जी। ऐसे लोगों को नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो मतलब इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को एक हेल्दी लाइफ दे सके, वो नीट की तरफ जाए, और जो पूरी सोसाइटी को एक चेंज ला सके, वो जेई की तरफ जाए ताकि इनोवेशन करे। बिल्कुल सही बात है, आपने जी। एकदम सही बात बोली। जी। अच्छा, नीट, यदि मान लो, मैं आज भी बोलूंगा, जो बच्चे वास्तव में बहुत मतलब मैथमेटिक्स में मेंटल कैलकुलेशन करते हैं, फास्ट हैं, हम्म, वो आईटी में यदि ऑप्ट करें तो बहुत अच्छा करेंगे। जी। लेकिन थोड़े बच्चे जो मैथमेटिक्स में थोड़े स्लो हैं, हम्म है ना, और जिनकी जो चीजों को याद करने में इंटरेस्ट है, सिटिंग दे सकते हैं, जिसकी हम्म, सिटिंग बहुत अच्छी है, सेटिंग बहुत अच्छी, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा आपका मेंटल लेवल है और हम्म, सिटिंग कम है, तो यू शुड गो फॉर जे। जी। सिटिंग बहुत अच्छी है, हम्म, और मतलब मैथमेटिक्स थोड़ी, एप्टीट्यूड थोड़ा सा कम है। एप्टीट्यूड थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल सही हम्म बोल रहे हो, थोड़ा सा कमजोर है, हम्म, तो लेकिन सिटिंग बहुत अच्छी है, सेटिंग बहुत अच्छी है। और मतलब पढ़ने से प्यार है, कि हाँ मतलब मजबूरी में नहीं पढ़ रहा हूँ, हम्म, मुझे पढ़ने में मजा आता है, मजा आता है पढ़ने, हाँ मैं चीजों जितने को याद हो। लर्न कर सकता हूँ, है हम्म, ना, रिवाइज कर सकता हूँ बार जी। बार, ऐसे लोगों को मतलब नीट की तरफ जाना चाहिए, जा जी। सकते हैं वो। हम्म और देखो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, हम्म जैसा मतलब अभी ट्रेंड है, हम्म, बेसिकली जेई एंड नीट, दीज एग्जाम्स आर नॉट ऑफ सिलेक्शन, दीज ओके, आर एग्जाम्स ऑफ रिजेक्शन। तो एग्जैक्टली। मतलब हम्म आपके पास इतने सारे एस्पायरेंट्स हैं, हम्म, आपको उनमें से कुछ कुछ छांटने एक हैं, चाहिए। तो आपको कुछ तो अच्छा देना पड़ेगा, हम्म जो मतलब उसके लिए आपका एक थॉट प्रोसेस तो होना ही चाहिए, हम्म, मेंटल लेवल ऐसा होना चाहिए कि जी। आप नई चीजों को एट द मोमेंट, हम्म, एग्जाम में कुछ नया आ गया उसको हैंडल कर सको, हैंडल कर सको। है ना। जी, क्रिएटिव तो रहो। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। सर, एज ए पेरेंट आपका अपने बच्चों को लेके क्या नजरिया है, जो आपका, आप उनको एनालाइज करते हो, तो आप उनको किस डायरेक्शन में भेजना चाहोगे? देखो ऐसा मतलब ये थोड़ा टिपिकल सवाल है। जी। बच्चे ज्यादातर खुद ही डिसाइड करते हैं, जैसे मतलब अच्छा। मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो हम्म, मैं मेरी बेटी को डॉक्टर ही बनाना चाह रहा था, अच्छा। है ना, मैंने उसको हम्म, एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ाई भी, जी। और उसने बहुत अच्छे लेवल पे 11th 12th की एनसीईआरटी बड़ी। 9th तक अच्छी याद भी कर ली। हम्म, मेरा एक स्टूडेंट है जो कि आईटी से बीटेक करने के बाद में यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ, अच्छा। दलीप कुमार, और उसकी जी। 71 रैंक थी, तो यूपीएससी के थ्रू उसको आईएएस हम्म, में मध्य प्रदेश कैडर मिला, जी। वो घर पे आया हुआ था। हम्म और क्योंकि वो मेरे पास 11th से ही था, तो हम्म बेटी 5 6 साल की थी तब से उसको देख रही थी, उसकी बातें सुन रही थी कि उसके बारे में कि भैया का सिलेक्शन हुआ है। जी। तो 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 मतलब उन सब चीज़ों को, मतलब जब उससे बात हुई, वो घर पे आया मिलने, हम्म, तो उससे मोटिवेट हो गए अच्छा। कि भाई मतलब भैया आईटीएन है, हम्म वो यूपीएससी में भी गए हैं। हम्म उसने उससे मोटिवेट होकर उसने उसकी तारीफ कर दी कि भाई तू बहुत अच्छा है, उसने क्या कर रही है ऐसे हाँ। पूछा, तो बोली कि भैया मैं ऐसे लिखा है, मैंने ऐसे हम्म, में मतलब स्टेट में बोर्ड लाई हूँ, है ना, जी। और मैं तो ऐसे देखा, तो उसने तारीफ कर दी कि सर ये तो हम्म, मेरे से भी अच्छा ऐसे लिख सकती है, अच्छा। लिखती है हाँ मतलब, हाँ, तो तो आप इसको मतलब आईआईटी में भेजो। जी। तो उसकी मैथमेटिक्स स्कूल के टीचर्स के अकॉर्डिंग कमजोर थी, अच्छा। लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि मुझे तो
पापा मैं तो आईटी में आईआईटी जाना में जाना चाहते हैं, हाँ। तो मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध उसने आईटी में अच्छा। ऑप्ट किया और हम्म बढ़िया उसने 11th 12th मेहनत की 12th के साथ ही हम्म उसकी मतलब गर्ल्स में अप्रोक्स 30 रैंक थी ऑल इंडिया क्या तो बात उसने आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल लिया है। जी। और जिस मैथ्स में वो यहाँ कमज़ोर कर रही थी हम्म मुझे लग रहा था कमज़ोर है हम्म वो वहाँ पे मतलब तो कॉलेज में बहुत अच्छा कर रही है आपके लिए आपके घर में एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि हाँ मैच अच्छी हाँ नहीं है तो भी हो सकता है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी वहाँ पे जी। वो मतलब अमंग द टॉपर्स है हाँ हाँ। तो ऐसा पॉसिबल है पॉसिबल है। हाँ हर कोई बच्चा कर सकता है मतलब हम्म मेरे घर मैं उसको वो एक मतलब हम्म, एक ऑर्डिनरी बच्ची है वो जी। भी कर रही है तो सर और ऐसे। दूसरा हाँ यदि मान लो हम बात करें हाँ हाँ। कि मेडिकल में तो मैंने हम्म मेडिकल में ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत एवरेज हैं और वो 12th भी मुश्किल से मेरे घर में एक दूसरा एग्जांपल है अच्छा। मेरा भतीजा है वो हम्म 12th में 2 बार फेल हुआ 2 बार। हाँ जी। तीसरी बार में 12th पास की अच्छा। उसकी जिद थी कि मुझे डॉक्टर बनना है हाँ। और उसने बाद में तैयारी की हम्म कंपटीशन पास किया और आज वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल चला रहा है मतलब मेरे घर में कोई भी इश्यू होता है तो हाँ। हम पहली जो मतलब कॉल है अप्रोच वो। हमारी हाँ। पहली कौन सी हो जाती है जी। और वो बहुत ही अप्रोप्रिएट उसका सोल्यूशन बताता है जी। तो सो सर इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के और एनालाइज करने के बाद में कुछ एक कोर स्किल सेट जो कि एक 10वीं का बच्चा अपने दिमाग में लेके चले कि मैं 11वीं 12वीं तक बना लूं ताकि मैं 12वीं के साथ ही एग्जाम क्लियर कर सकूं, नीट और जेई दोनों, हाँ आए, नीट और जेई दोनों के लिए, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि कि कुछ एक कोर स्किल हो मेरे अंदर। मतलब देखो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे को मैथमेटिक्स मतलब थोड़ी कमजोर भी है कोई बात हम्म हम्म नहीं 7th में वो घर वाले या हम्म बच्चा एक बच्चा तो बच्चा है हम्म घर वालों को उसको कोई सी भी स्ट्रीम में भेजना हो आपको हम्म 7वीं क्लास से उसको मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा फोकस फोकस करना करवाओ। चाहिए हम्म। और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में उसको इंटरेस्ट आए वो जी। मैथमेटिक्स को इंजॉय करे जी। ताकि आगे जाए वो किसी भी फील्ड में जाए हम्म डेफिनेटली अच्छा करेगा देखो आईआईटी में आईआईटी की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है हम्म। बहुत अच्छा लेवल होता है मैथमेटिक्स कमजोर रह के आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक नहीं आती नहीं आती। जी। और बच्चे बाद में कॉलेज में भी स्ट्रगल करते हैं जी। हाँ आप उसको सिखाओगे तो सिखाने पे और इंटरेस्ट आने पे तो आदमी अपने लेवल को कहीं से कहीं ले जा कहीं सकता से है कहीं ले जा सकता है। बचपन से किसी की मैथ्स कमजोर है हम्म या अच्छी है ये हम्म फालतू बात है एग्जैक्टली। आप उसको कोशिश उसको मौका दो हो सकता है कभी आपको एक हाँ ऐसा टीचर मिल जाए जो सब्जेक्ट को ऐसा दिखाए हाँ कि बिल्कुल आपका इंटरेस्ट बन जाए। बिल्कुल सही बात है जी। तो यदि मैथमेटिक्स आपने सिखाई और हम्म मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है हम्म एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है उसकी हम्म तो फिर उसको वो आईआईटी में मेडिकल जेई के की अंदर तरफ एक जाना परसेंट दिक्कत नहीं है चाहिए। जी। वो आगे मतलब करियर में आगे ही बढ़ने वाला है हम्म हाँ थोड़ी मैथमेटिक्स उसको ज़्यादा मतलब इंजॉय नहीं करता है हम्म और याद करने में ज़्यादा विश्वास हम्म करता है तो नीट की तरफ जा सकता है हम्म लेकिन देखो नीट का पेपर फिजिक्स तो फिजिक्स हम्म है ना बायोलॉजी जरूर याद करने का सब्जेक्ट है जी। केमिस्ट्री भी मोरलेस याद कर फिजिकल आपको केमिस्ट्री हर के एक अलावा लाइन हाँ से फिजिकल याद केमिस्ट्री होना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड है जी। लेकिन फिजिक्स तो अभी जैसे पिछले कई सालों से हम्म फिजिक्स में ऐसा चल रहा था कि बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड पेपर था हम्म 720 में 720 कितने लोगों के आ रहे बहुत थे सारे लोगों के आ रहे हैं। जी। अभी एनटी की भी ये इज्जत का सवाल बन गया कि भाई हम्म ऐसे कैसे है ना क्योंकि हम्म स्कूल के टीचर भी मतलब नकल के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जी। क्योंकि अब जैसे इतना लॉलीपॉप पेपर है तो कहीं हम्म भी 3 टीचर इकट्ठे हो गए मतलब पेपर को सॉल्व कर दें देखार हाँ सॉल्व कर कहीं देगा। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है हम्म ऐसा हुआ भी ऐसा लगा ना जी। तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अपलिफ्ट हुआ हम्म अपलिफ्ट मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इस बार नीट का जो पेपर था हम्म वो कोई बियॉन्ड द स्कोप था हम्म वो मतलब एक कंसेप्ट बेस्ड पेपर था जी। जो कि वो नए सवाल नहीं हम्म थे दो हम्म तीन सवाल थोड़े थोड़े से ट्विस्टेड थे हम्म है ना वो भी यदि आपकी ऑब्जेक्टिव स्किल्स है तो हम्म उनमें भी मतलब वो बेसिक मैथमेटिक्स से यूनिट हम्म डायमेंशन कोई काम में लेके वो जी जी जी। जो कि एक्चुअली होना चाहिए था होना चाहिए कॉम्पिटिटिव हाँ एग्जाम के बिल्कुल पेपर को। बिल्कुल होना चाहिए जी। तो कोई लेकिन क्योंकि अभी जो ट्रेंड चला रहा था हम्म कि कोई भी फिजिक्स पढ़ा देगा हाँ। मतलब रात को मतलब किसी का वीडियो देखेगा हम्म वो क्या पढ़ा रहा है हम्म उसके फॉर्मूले रटेगा उसकी एग्जाम्पल रटेगा सुबह बच्चों के सामने चिल्ला चिल्ला के उल्टी कर देगा हम्म और बच्चे ताली बजाएंगे जी। और कोई भी चीज पढ़ा देगा जी। ऐसा नहीं होता नहीं होता। आप फिजिक्स जिसको जो मतलब आप अपनी पूरी उसके मतलब भाई मैं तो ये मानता हूँ मैं तो बोलता हूँ हम्म कि कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो हम्म वो आपके मतलब पूरी बॉडी में फ्लो करना फ्लो चाहिए करना चाहिए एग्जैक्टली हाँ उसका कोर और उसके आपका। थीम उसके हाँ कंसेप्ट
हाँ, ताकि आप बच्चों में जान डालो, आप उनको सिखा दो, कंसेप्ट सिखा दो, उनमें भी वो और इंटरेस्ट आ जाए। क्वेश्चंस बच्चों से करवाओ। जी। तरीका ये है, जो हम्म बच्चे आजकल किससे खुश हो रहे हैं हम्म कि कोई टीचर आए, हम्म वो थ्योरी फटाफट खत्म करे, हम्म एग्जाम्पल लिखे, सॉल्यूशन में खुद लिखते, हम्म और चिल्ला चिल्ला के उसकी इक्वेशंस को बच्चों से बुलवाए, बच्चों को लगा नहीं समझ आ रहा है, हाँ, नया क्वेश्चन उड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। होना ये चाहिए कि बच्चे कंसेप्ट सिखाते समय आप जान लगाओ, बच्चे के दिमाग में बैठाओ, क्वेश्चन बच्चे से करवाओ, तब सब्जेक्ट सीखता है। एग्जैक्टली। जैसे फिजिक्स की अगर बात करें, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया, हम्म, दिमाग में बैठ गया, बिल्कुल तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अपने हिसाब से कर बिल्कुल सकते सही बात है भाई। आपने यदि एनएलएम बच्चे को पढ़ा रहे हो, हो। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम, बिल्कुल सही बोला आपने कि हम्म फ्री बॉडी डायग्राम बच्चे को बनाना आना चाहिए। हम्म आप उसको ये बता दो कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेस बॉडी पे मास पे लग रहे हैं, हम्म उनको प्रॉपर डायरेक्शन तेरे को इंडिकेट करना है, हम्म फिर फ्री बॉडी डायग्राम उससे बनाऊंगा। एग्जैक्टली। फिर फॉर्मूलाज की जरूरत आप नहीं उसको पड़ती। बोलो कि ऐसा होगा तो डायग्राम ऐसा बनेगा, हाँ। ऐसा होगा, 10 एग्जाम्पल आपने करवा दी, 11 सिमिलर एग्जाम्पल आपने उससे पूछ लिया, वो खुश हो सकता है। कभी भी जिंदगी में नए सवाल करने में वो मतलब एक्सपर्ट हो, ऐसा मुश्किल है। मुश्किल है। आप बच्चे से करवाओ, जी। उसके लिए क्या चाहिए, 300 बच्चों की क्लास नहीं चाहिए, 50-60 बच्चों की क्लास होनी चाहिए। आप ये जो नया ट्रेंड है ना, ये सब दुकानदारी जैसा लगता है, मतलब एग्जैक्टली। बोलना बहुत गलत है, लेकिन आप खुद एक कोचिंग मैं इस प्रोफेशन में हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, देखो, मतलब मैं तो बोलूँ कि स्कूल के टीचर्स यदि एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा देते, तो ये किसी कोचिंग की जरूरत जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, लेकिन वो उस काम को नहीं कर पाए, तब कोचिंग्स डेवलप हुई। अब कोचिंग्स में ये व्यवसाय बन गए, तो किसको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसको पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ा। अब आप ये देखो, एक बच्चा है, मैं 11वीं में उसको पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं 3 बार 5 बार कोशिश करूँ, उसको फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, उसको यूनिट डायमेंशन में मतलब वर्क की यूनिट 2 बार बताने पर नहीं आ रही है, तो टीचर्स को हाथ जोड़ लेने चाहिए उसके पेरेंट्स से कि भाई इसको दूसरी फील्ड में भेजो। हो सकता है कि आर्ट्स में बहुत अच्छा करे। मेरे साथ ऐसे बच्चे थे जो साइंस में नहीं चल पाए, हम लोगों ने साइंस ली, स्कूल में पढ़े, बिल्कुल 0 1 2 नंबर फिजिक्स में आते थे, उन्होंने आर्ट्स ली, वो आरएस बने, वो पटवारी लगे, ग्राम सेवक लगे, बहुत अच्छी जिंदगी जी। कहाँ दिक्कत? एग्जैक्टली। सिर्फ नीट और जेईई जबरदस्ती करना है? एग्जैक्टली। यदि आप बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसको मौका दो, वो चीज नहीं है, वो एक अभी सोसाइटी में आएगी, वो चेंज आएगा। पेरेंट्स कब तक, एक पेरेंट, आप एक बीइंग ए पेरेंट, आप मतलब बीइंग ए पेरेंट, आप यदि कहीं न कहीं अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, लाखों रुपया सालाना के खर्च करता है, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे मतलब कुछ भी गेन नहीं हुआ, बच्चा परेशान हो गया, डिप्रेशन में आ गया, वो जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ गेन नहीं कर पा रहा है, उसमें आप लगातार उसको पुश कर रहे हो, टाइम किल कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब एक, जब भी आप स्ट्रीम सिलेक्शन करें या, तो थोड़ा आपका कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसा आप उस सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हो, तो डिसीजन बच्चों को भी लेना चाहिए। 11th में आपको लग रहा है कि भाई ये फील्ड आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, चेंज कर दो, कहाँ दिक्कत। एग्जैक्टली। पर गलत फील्ड के अंदर होने के अलावा एक और चीज है जिसने भी बच्चों को काफी डिप्रेशन में डाला, वो था पेपर का चेंज होना। एक लंबे टाइम तक पीवाईक्यू बेस्ड सिमिलर से क्वेश्चंस आ रहे थे, बिल्कुल। और इस साल एक ऐसा पेपर आया जिसने बच्चों को हिला के रख दिया। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो सर, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जेई में तो कभी रेयर होता है कि जेई का पेपर का लेवल बहुत हल्का होता है, जी, होता ही नहीं है। वो जाना जाता है, जेई एडवांस तो वो जाना जाता है, आईआईटीज के प्रोफेसर आते हैं, और उनको पता है कि जिनको वो पढ़ाना चाहते हैं, उनको जिन चीजों को सिखाना चाहते हैं, वहां तक ले जाने के लिए कैसा कैलिबर चाहिए, कौन सी स्किल चाहिए, तो वो उसको चेक करके ही, मतलब वो पूरा का पूरा जो मतलब एक अच्छी थॉट प्रोसेस वाले बच्चों को सेलेक्ट कर ही लेते हैं, जी, है ना। एडवांस का पेपर तो उस लेवल का होता ही है, जी। इस बार थोड़ा अच्छा हुआ, अच्छा पेपर थोड़ा अच्छा था, जी, हाँ, जिसमें सोचने की नयापन लाओ, कंसेप्ट को काम में लेके बच्चा नए सवाल कर सके। हर बार आईटी की कोशिश, जेई एडवांस की कोशिश यही होती है, जी। नीट में पेपर जितना बवाल बचा, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो आपने बात बोली ना कि पीवाईक्यू रट के 720 में 720, 180 में से 180 फिजिक्स में आ रहे हैं, है ना, मजाक हो गया सही में, है ना। चाहे जो भी मन करे फिजिक्स पढ़ा रहा है, जहाँ पे कोचिंग है 720 हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, 710 हमारे यहाँ आ रहे हैं, भाई वो मतलब बेसिकली वो जो एक रटी रटाई सवाल वाला सिस्टम चल रहा है। अब
इस बार कुछ बहुत अच्छा, बहुत टफ टफ तो बिल्कुल भी नहीं था जी, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड पेपर था वो वैसा कि था जैसा हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। एग्जैक्टली। बेसिकली आप यदि अच्छा पेपर लोगे हम्म तो जो बच्चे दिमाग लगा रहे हैं वो सिलेक्ट होंगे, हम्म वो डेफिनेटली अच्छे डॉक्टर बनेंगे। हम्म। हाँ, क्योंकि आगे चल के भी आपको वही स्किल एमबीबीएस करते टाइम भी एमबीबीएस चाहिए। करने, आप पीजी करने के बाद में या जिंदगी में आपकी लाइफ में कभी कोई आप किसी पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हो, हम्म, हो सकता, ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो आज तक बीमारियां हैं वही आएंगी, वही आएंगे। नहीं आ सकती है। जी। नहीं आएगी तो उसका एट द मोमेंट सॉल्यूशन वही करेगा जिसका दिमाग चलता है, और जो दिमाग चलाना चाहता है, नई चीजों को सोचना चाहता है, जी। तो आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करो। तो सर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खड़े उतर पाए इस चीज के ऊपर? देखो ऐसा, इतनी भीड़ है, मतलब बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, सुना आपने? जी सर। मैं जी। आप किसी को कोई सब्जेक्ट तब सिखा सकते हो जब हम्म, आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, अच्छे से आता हूँ। जी। आप बेवकूफ बना सकते हो, बच्चा हम्म तो बच्चा है। हम्म तो मार्केट में उस लेवल पर सब्जेक्ट को जानने वाले टीचर्स की ही कमी की है। ही कमी है। एग्जैक्टली। अब कोचिंग वालों के पास इतनी क्राउड आ रही है, हम्म उनको तो अपने उन बच्चों को पढ़ाना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो हम्म। किसी से पढ़ाएगा? जी। अब 20 लोगों खड़े हैं कतार में, 100 खड़े हैं, तो उन 100 में से जो लगता है उसको कि ये जैसे तैसे रट रटा के काम निकाल दे, प्रेजेंटेबल है। हाँ हम्म कि बच्चों के साथ हाँ बच्चों को एंगेज रख पाएगा डेढ़ हाँ, डेढ़ ठीक घंटे है, तक। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे जो लोगों को बच्चों उठाना। का एंगेज रखता है वो हाँ चुटकुले सुना देगा उनको, हाँ, मतलब बिजनेस को, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा देगा। आगे बढ़ा देगा ऐसे लोग तो। ऐसे लोग, मतलब ऐसे लोग जब पढ़ाएंगे हम्म तो सब्जेक्ट तो नहीं सिखा सकते, उनको खुद को नहीं आता है, उनको हम्म पता ही नहीं है सब्जेक्ट कैसे सिखाया जाता है, क्योंकि हम्म। उनको आता ही नहीं है। उन्होंने ये भी वही चीज वो पीवाईक्यूज के बेसिस के ऊपर अपना। हाँ, रट भाई, रात को हम्म, सॉल्यूशन रटे, हाँ। मोस्टली क्या कर रहे हैं, रात जो क्वेश्चन करवाने हैं उसके सॉल्यूशन रट लिए, सुबह हम्म, जाके सिमिलर क्वेश्चन करवा दिए। जी। उससे वो सिमिलर क्वेश्चन बच्चे को आपने सब्जेक्ट नहीं सिखाया है, हम्म, आपने एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिखा दिए उसको, जी। ताकि वो डेटा चेंज कर दो, पेपर वैसा ही ले लो, डेटा हाँ चेंज कर दो, वो कर देगा। हाँ। इसलिए रटना शुरू कर दिया उसने, जी। वो जिंदगी में किसी कंपटीशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। जैसे ही हर कंपटीशन में नयापन होगा, नयापन बिखर जाएगा, वही जी। हुआ। हर बार मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, हम्म मैंने पहले भी एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैंने बोला था कि हम्म मुझे लग रहा है फिजिक्स का पेपर टफ आएगा। मैंने हम्म वीडियो भी बच्चों को मैंने एक शेयर किया था फेसबुक पे। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में फिजिक्स का पेपर नीट में अच्छा ही आने वाला है। और कॉन्सेप्चुअल होता जाएगा। हाँ, हम्म और होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चों से फिर एमबीबीएस के अंदर उनको दिक्कत आएगी, पीजी में अरे भाई, दिक्कत आएगी। अरे भाई, जो दिमाग में लगाते हैं थोड़े से चैलेंजेस में, जो एक तरीके से डिप्रेस हो जाते हैं, हम्म सुसाइड कर लेते हैं, हम्म। आप उनको पहले उतना तैयार करो ना कि वो पहुंचे ही वो लोग जो बिल्कुल सुदृढ़ हो, जिनका सुदृढ़ दिमाग हो, दिमाग नहीं हिल दिमाग रहा। से, बिल्कुल दिमाग लगाने वाले लोग हों। जी। ऐसा एग्जैक्टली तो एक फाइनल पार्टिंग मैसेजेस जो कि कोचिंग वालों के लिए और बच्चों के लिए है, जिससे वो आने वाले नीट और जेई को अगले साल जो भी होगा उसको अच्छे से तैयार कर पाए एक साल भर में। देखो, टीचर्स के लिए मैसेज ये है हम्म कि एनसीईआरटी पढ़ें, हम्म, कंसेप्ट पे काम करें। फिजिक्स पढ़ानी है तो एचसी वर्मा को बिना सॉल्यूशन देके सोल्व करें। जी। थोड़ा टाइम मिलता तो इरडो के क्वेश्चंस करें हम्म बिना सॉल्यूशन देखे। हम्म आपको नहीं आता है, अरे भाई आज मैं इतनी समझ से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है हम्म बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं आएंगे, हम्म। तो ये भी कोई ऐसा बोलता है कि मैं सारे सवाल कर देता हूँ, देखते हुए झूठ बोल। ईगो नहीं आना चाहिए इस अरे मामले में। होना ही नहीं चाहिए। हम्म, आप मतलब सवाल में कोई गलतियां कोई भी करता है, जी। लेकिन यार आप अनसोल्व क्वेश्चंस कंसेप्ट लगा के करना तो चालू करो, एग्जैक्टली। है ना? हम्म आप जब खुद करोगे, आप पेपर उठाओ क्लास में, पूरा धड़ाधड़ सोल्व कर दोगे हम्म कंसेप्ट लगा के, हम्म बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा कि यार नया क्वेश्चन दिया सर को, सर ने किया हम्म कंसेप्ट लगा के, हम्म, सर का तो देखा नहीं था, हाँ। तब उसमें भी मतलब उसमें विश्वास जागेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है एग्जैक्टली। ना? टीचर अटके जाएगा और वहां पे हम्म छाप देगा उसको, थोड़ा दाएं बाएं पूछेगा उसको, हम्म, डांट देगा, कि बच्चे को हाँ। डेवलप नहीं होगा उसका दिमाग, जी। उसका थॉट प्रोसेस कमजोर रह जाएगा। हम्म और बच्चे को चाहिए कि वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन टीचर से ना पूछ के खुद के दम पे करे, टीचर से सवाल को वापस समझ ले कि सर ये क्या बोलना चाहता है, कॉन्सेप्ट आ जाए बच्चे के हाँ पास में, फिर वो हाँ, कोई भी क्वेश्चन कर पाए। अपने कंसेप्ट टीचर के थ्रू डिस्कस करके कंसेप्ट पे खूब लड़ाई करो, क्वेश्चंस अपने आप अपने आप करो। जी। जितने क्वेश्चन आप अपने आप करोगे आगे बढ़ जाओ। और जो बच्चों के लिए एडवाइस कि किस तरीके से पढ़े? मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग कंसेप्ट पे ध्यान दें, कंसेप्ट सीखें, हम्म और जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज मिलते हैं हम्म कंसेप्ट अप्लाई करके उनकी सॉल्यूशन निकालें। चाहे आपको कंसेप्ट लगाने के बाद में नहीं आ रहा तो आप उसके पीछे पढ़ो, गलती ढूंढो कि मैं कंसेप्ट लगाने में कहीं कहाँ गलती कर रहा कहाँ हूँ, गलती कर कि मतलब सिमिलर सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन को करने की कोशिश ना करें। सॉल्यूशन ना रटे। हम्म और एनसीईआरटी जो है, हम्म केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स उनको बार बार पढ़े। जी। और मैं तो बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी बायोलॉजी को पहले पेज से शुरू करो, हर दिन पहले पेज से पढ़ो, ताकि आपकी 20 बार आपके आंखों के सामने उसको चली जाए।
चलिए। तब आपके मार्क्स थे। देखो बायोलॉजी में 360 में से 350 लाने की कोशिश करो, क्योंकि 350 भी पूरे भारत में मतलब लाख में ऐसे 1 लाख से ऊपर बच्चों के आते होंगे। अब जब 1 लाख बच्चे कर पा रहे हैं तो आपके आप भी लिए करो। एग्जैक्टली। और स्टूडेंट और टीचर के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है पेरेंट्स, उनके लिए आपको पेरेंट्स क्या को कहेंगे? ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जी। आज जैसे 90% आते हैं, पेरेंट्स मतलब सोचते हैं कि मेरे बेटे से इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ये तो वो कर ही लेगा, इसको जी। करना ही चाहिए। जी। वो कोचिंग में जाने के बाद मार्क्स नहीं आते तो हाँ। कोचिंग वालों को बोलते हैं कि हम्म मतलब क्या हो गया यार, आपने नहीं हम्म पढ़ाया। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आज का 90% का बच्चा, हम्म, यदि पुराने जमाने की बात करूं तो मतलब वो 50% का भी नहीं है, सही बात है। क्योंकि 44%, 44%, 40-44%, 44% के आसपास तो स्कूल बेचती स्कूल है। बेस्ड है जी। 5-10 नंबर यदि बच्चा थ्योरी में लिया है तो उसके हम्म 60-70% बन जाते हैं। हम्म तो 97, 98 कुछ नहीं है। हम्म बच्चा यदि हाँ मतलब 95% है, 90 से ऊपर है, इसका मतलब उसको लिखना आता है, जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, उसको जी। लिखता है। उसके बाद में उस पे उसको सिखा, भाई पहले उसके मार्क्स वगैरह कितने हैं उसको सिखाओ, हम्म है ना, उसको मोटिवेट करो। उसके पीछे पेरेंट्स को चाहिए कि जो तू कर रहा है हम्म तेरी तरफ से अच्छा कर, हम्म मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं तो हम्म क्यों नहीं आ रहे, टीचर्स के साथ डिस्कस कर, हमसे बता। हम्म झूठ नहीं बोलना है, ना तो बच्चे को पेरेंट्स से झूठ बोलना है, ना पेरेंट्स को और एक्सपेक्टेशन रखनी है। कभी भी कंपेयर नहीं करना उसका, मतलब मेरे दोस्त का बेटे ने ये कर दिया और तू कम खाता है क्या, मैं कम तेरे को फैसिलिटी दे रहा हूँ, कुछ नहीं। जी। हाँ, उसको उसके उसके हंसे, उसके साथ बैठ के खाना खाए, हम्म दौड़ लगवाए उसको डेली, जी। अपने बेटे या बेटी को दौड़ लगाने के लिए मोटिवेट करे, चने और मूंग खिलाए, हम्म है ना। उनको फिजिकली हाँ, मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रांग फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग रखो, जी। वो दुनिया में अच्छा ही करेगा। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक बच्चा आईआईटी में नहीं गया तो वो कमजोर रह गया, डॉक्टर नहीं बना। हो सकता है जो डॉक्टर नहीं बनेगा वो इतना बढ़िया काम करेगी, हजारों सैकड़ों डॉक्टर्स उसके यहाँ काम करें। एग्जैक्टली। जो आईआईटी में नहीं जाएगा वो ऐसा काम करेगी, कई सारे इंजीनियर्स उसके यहाँ काम जो मतलब आईआईटीन है, एनआईटीन है, उसके यहाँ काम करें। जी। हाँ, उसको खुश रखें, जी। उसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, उसको उल्टे मोबाइल नहीं देखने दें, उसको कम से कम। हम्म वो बेवकूफ बनाएगा आपको कि मैं ऑनलाइन देखूंगा, वो जहर है, जी। वो नहीं करने दें बस। जी। तो आई होप कि इस वीडियो से स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, तीनों वर्ग को एक मैसेज पहुंचा होगा। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। सर ने जिन भी बातों को बताया उनको ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाते जाएं। आई होप आपका आने वाला रिजल्ट सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सर।